मुझे याद भी नहीं था ये सब अभी तक पड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने गट्टू खोला, पुराने दिन आँखों के सामने आ गए और मुझे रोना आ गया। आज सिर्फ कैबिनेट साफ़ करने का इरादा था। मैंने पीढ़ी उठाई और सैलून वाले रूम में ना चली गई। मैंने कहा कि पहले उसकी जो कैबिनेट है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। मैंने जैसे ही कैबिनेट खोली ना तो वहाँ पे ना मुझे एक पुराना सा ना गट्टू नज़र आया और मेरी सांसें जो थी ना वो ही रुक गई थी। मुझे याद ही नहीं था कि इसमें मेरे स्कूल की चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं और इन्हें देखकर ना मुझे रोना आ गया था। मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि इस मौसम का फ़ायदा उठाती हूँ और जो है ना वो कैबिनेट से सारे घर की जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। तो मौसम भी अच्छा, गर्मी भी इतनी फील नहीं होगी, तो मैंने कहा कि पहले नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता जो था वो मैंने एक छोटी सी ना गोगो बनाई थी, उसके ऊपर मैंने जो ना गार्लिक चिल्ली सॉस रखा और साथ एक चाय का कप जो था ना वो मैंने रख लिया, क्योंकि बस ये सिंपल सा मैंने नाश्ता करना था। नाश्ता करने के बाद ना मैंने वो गट्टू उठाया तो मैं दूसरे रूम में ले आई, क्योंकि गर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से मैंने कहा इधर ही बैठ के ना ये देख लेती हूँ कि इसके अंदर ना क्या क्या चीज़ें हैं। जब मैंने जो है ना एक इस गट्टू को खोला ना तो मैंने इसके अंदर से जो चीज़ें थी ना वो बाहर निकाली और सच कहूँ तो मुझे याद ही नहीं था कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। और जैसे ही मैं गट्टू को खोलती हूँ ना तो अंदर स्कूल की चीज़ें थी, वही चीज़ें जो मैं स्कूल जब मेरा स्कूल था और मैं स्कूल रन कर रही थी तो उस वक्त मैंने बनाई थी मैंने और इनको इस्तेमाल करती थी। इन्हें देखते ही ना मुझे मेरे पुराने दिन जो थे ना वो याद आ गए थे और बस ये था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने खुद को ना बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था कि कितनी मैंने स्कूल के ऊपर मेहनत की हुई थी। फिर जैसे जैसे मैं बाकी कैबिनेट्स खोलती जाती थी, हर जगह से स्कूल की यादें निकलती गईं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि घर शिफ्ट करके जब मैंने घर शिफ्ट किया था तो ये चीज़ें ऐसे इतनी जल्दी में मैंने रख दी थी और फिर मैं भूल गई थी। लेकिन ये था कि आज शायद पुराने ज़ख्म ताज़ा होने थे, पुरानी चीज़ें मैंने निकालनी थी। ये देखेंगे मैंने ना बच्चों के लिए बनाई हुई थी स्क्रैप बुक होती थी, जो हम लोग टीचर्स के साथ मैं उनको आइडियाज़ देती थी कि इस तरह करें। हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी वो पूरा साल करवाते थे और फिर उनकी एक स्क्रैप सी बुक हम लोग तैयार करते थे और जब एनुअल रिज़ल्ट होता था तो हम लोग ना बच्चों को दे देते थे। बड़ी मेहनत की थी। जब आप मेहनत करते हो और उसके बाद आपका स्कूल बंद हो जाता है तो उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा जो थे वो थे रीजंस थे। फिर अब मैंने जो दूसरी अलमारी थी वो मैंने खोली तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें जो थी निकली थी। इसमें वो सीडीज़ थी जो हम टीचर्स के लिए होती थी, बच्चों के लिए होती थी, सारी निकालनी, ये जमा पड़ी हुई थी। कभी मुझे और मैं हैरान थी कि इतने अरसे के बाद देखो ये सारी चीज़ें, ये मार्कर जो मैं यूज़ करती थी, ये पंक्चर था, बड़ी चीज़ें थी ऐसी। और ये देखे जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ें होती है किसी स्कूल की, पैड वगैरह, मेरी पेंसिल और मेरी स्टैम्प्स थी तीनों। बस देखती जा रही थी और रोती जा रही थी। ये वो मेरे ऑफिस की बेल थी। अब मैंने नीचे वाला खाना खोला जब तो उसके अंदर सारी फाइल्स वगैरह थी जो टैक्स मैंने बनाती थी। बड़ी मेहनत करती थी, मेहनत से ही होता है, लेकिन बस जब कहते हैं ना कि किस्मत इंसान की ख़राब होती है तो जो मर्जी इंसान कर ले बस हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये वो पैक्स थे या ये वो चीज़ें थी जो हमारा हेड ऑफिस लाहौर वाले जो थे वो हमें भेजते थे, हमारे वीकली प्लान। ये वो पैक्स थे जो हमने तैयार किए हुए थे। हम जो पीटी क्लास को, मॉन्टेसरी क्लासेस को हम लोग देते थे। मैं अभी ये आपको बता रही हूँ ना तो मेरे से बताया नहीं जा रहा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर ना मेरी बड़ी मेहनत थी स्कूल के ऊपर। ये फ्लैक्स लगाते थे हम लोग, बोर्ड तैयार करते थे, ये सारे स्टिकर्स वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये फी बिल्स,
देखिए ये मट्टी से भरा हुआ, मट्टी से भरी पड़ी थी सारी चीज़ें। ये स्टेपलर पिन्स हैं, ये चीज़ें देखती जा रही थी ना और मुझे अजीब लग रहा था। कैबिनेट को मैंने जो ये थी उसको सारी को खाली कर लिया था और सारा ढेर जो था वो मैंने बाहर निकाल लिया था। मैंने कहा कि इनको ना तरतीब के साथ जो है ना वो मैं साफ़ करके ना तो फिर दोबारा से इनकी जगहों पे रखूँगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें जो थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये अभी तक मेरे घर में पड़ी हुई हैं, पता ही नहीं था क्योंकि यकदम वो घर शिफ्ट करना पड़ गया था। तो वो फिर गड्ढुओं में चीज़ें डाली और बस इधर उधर। ये वो बच्चों के लिए सीडीज़ होती थी, जो भी बुक होती थी, साथ साइंस की होती थी या जो भी थी, उनकी साथ सीडीज़ भी होती थी। टीचर्स के लिए अलग होती थी, बच्चों के लिए अलग होती थी। बच्चों को भी देते थे और टीचर्स को भी देते थे, प्लानिंग करते थे। ये देखें जी हमारे स्कूल का जो है ना ये फ़ाइल थी, इसमें हम बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते थे। स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स थे ये वो स्कूल था जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी। पेपरडाइन अमेरिकन फ्रेंचाइज था। तो ये बच्चों की मेरे पास चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा पिक्स वगैरह भी जो है। ये असम्बली रोटा था जो हम प्रिपेयर कर लेते और क्लास वाइज जो थे वो बच्चों को दिए जाते थे। जो था असम्बली रोटा, फिर बच्चे प्रिपेयर करते थे तो वो अपनी जब उनकी टर्न होती थी तो वो असम्बली कंडक्ट करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। ये देखें जी हमारी सालाना जो थी ना वो स्कूल की रिपोर्ट होती थी, सारी चीज़ें थी। बड़ा अच्छा एक जो था ब्रांड को लेके हम लोग जा रहे थे। काफ़ी हम ये लाइब्रेरी की एक बुक निकल आई थी, बस देखती जा रही थी। ये देखें पीजी क्लास की ना छोटे बच्चों की ना जो पेंसिल टिड्डू टिड्डू सी पड़ी हुई थी, ये भी देखी। ये फी वाउचर है हमारा। बस बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये स्टिकर है एक मुस्कुराहट वाला, स्माइल। अब इसको कैबिन को मैंने कर लिया है जी साफ़ सुथरा। इसको मैंने जो चीज़ें थी सेट कर ली थी जिसमें रखनी थी। ये था बाकी ये जो प्रिंटर था, ये उसकी जो इंक वाला होता, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो भी मैंने गट्टू में डाल दिया। ये नीचे वाला कैबिन भी मैंने सही कर लिया था। ये तो हो गया है जी कंप्लीट। और बाकी गट्टू के अंदर जो मैंने चीज़ें रखनी थी वो भी मैंने वापस जो थी ना रख दी थी। और पता नहीं क्या आज ना बड़ा अजीब सा था, बार बार और ये चीज़ें मेरे सामने आती जा रही थी। इनको फिर मैंने समझ ही नहीं है कि क्या मेरे साथ होना है। ये है जी मेरा कार्ड जिसकी मैं प्रिंसिपल थी स्कूल की। तो बस सब कुछ याद आ गया। आज कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको शो नहीं करवाई हैं क्योंकि उनसे मेरा दिल फट रहा था। बस यही बात कहूँगी कि स्कूल बंद हो गया था, आज कैबिनेट की सफाई भी हो गई थी, लेकिन साथ ही मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत चैप्टर दोबारा ज़िंदा हो गया था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।